नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत शानदार, स्वस्थ और अपनी पढ़ाई को एक मूर्त रूप दे रहे होंगे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लगे रहें आप लोग और पीएससी की तैयारी में बिल्कुल कमी ना रखें, या फिर आप लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे वो तैयारी में बिल्कुल ढील ना दें। क्योंकि कभी भी क्या हो सकता है, ये लॉकडाउन ख़त्म हो सकता है, कोरोना समाप्त हो सकता है। फिलहाल अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा गंभीर रहें। ठीक है, ये बिल्कुल ना सोचें कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। जैसे अभी पीएससी का जो आया है, तो पीएससी जो है जून में क्या डालेगी, अपना कैलेंडर डालेगी। ठीक है, और आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला था 11 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला था, वो पोस्टपोन हो गया। उसके बाद में अगर देखा जाए तो जो आपका 20 जून को जो प्रस्तावित थी, वो भी क्या हो गई, अब प्रस्तावित हो वो भी क्या होने वाली है, आपकी आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, फिलहाल हमें ये देखना है कि हमें तैयारी करना है, हमें ये नहीं देखना कि कब एग्ज़ाम होगा। हम अपनी पहले तैयारी कर लें बहुत अच्छे से, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये संकट का समय है तो हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम देख लेंगे कि किस तरह से पीएससी जो है अपना क्या डाल रही है, कैलेंडर डालेगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास चालू करते हैं हम। ठीक है, जिन भी बच्चों ने, अगर जो नए हैं, अगर किसी बच्चे ने क्या नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने का केवल एक ही तात्पर्य है कि जब भी इस चैनल में आपको वीडियो डाले जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए, ताकि आप समय से क्या करें, इस वीडियो को यहाँ पर देख सकें। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। हमने जो पढ़ा था इससे पहले, ठीक, मतलब उसका गठन पूरा पढ़ लिया था हमने। ठीक है, शुरू से लेकर आपका प्राचीन से लेकर के हमने आधुनिक तक पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संभाग, और किस तरह संभाग पढ़ेंगे मैं भी पढ़ाऊंगा आप लोग को। ठीक है, हम याद भी करेंगे और हमारे यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। और साथ में ये देखने को हमें मिला है कि जो पिछली बार जो क्वेश्चन आए हैं वो कई क्वेश्चन आपके कहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को बिल्कुल याद रखना जरूरी है। ठीक है, और इस सामान्य ज्ञान का मतलब इसके सामान्य ज्ञान का जो आपको परिचय मिलेगा, परिचय का जो वीडियो है, आप लोग हमारे ही चैनल लक्ष्य एकेडमी रायसर में आप चले जाएं। ठीक है, मैं आप लोग को नीचे लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक में जाकर के आप कहाँ चले जाएं, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान का जो परिचय है, ठीक है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, उसे आप लोग बहुत अच्छे से देख लें। बहुत शानदार तरीके से मैप के द्वारा वहाँ पर समझाया गया है। अगर आप वहाँ पर देखते हो तो एक भी डाउट आपको बिल्कुल नहीं रहेगा और बहुत शानदार से आपका क्या हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास चालू करने से पहले कुछ कोटेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, कबीर के कोटेशन है, आप लोग याद रहे कि कबीर के कोटेशन आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले आगे। क्यों होंगे, जैसे आप ऐसे पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और फिर हम दार्शनिक में भी पढ़ते हैं। ठीक है, दार्शनिक में क्या पढ़ेंगे, हम कबीर को पढ़ेंगे। तो कबीर के दोहे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पर डे हमारा एक कोटेशन आता रहेगा किसी ना किसी व्यक्ति का या फिर किसी भी चीज़ का। ठीक है, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तो आप लोगों ने सुना भी है, ठीक है, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो हमें कल के कार्य को आज और अभी ही कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है, जो कार्य है वो क्या होता जाता है, टलते जाता है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि आज नहीं, हमें जितना लंबा समय मिलता है ना, हम सोचते हैं कि वो जो कार्य है ना हमारा, वो उतना ही लंबा चला जाता है, और हम उससे जितना समय मिलेगा हमें, हम उस समय को ही डिसाइड करके क्या करते हैं, हमारी तैयारी करते हैं। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, खुद अपने आप को आंका होगा कि क्या करते हो आप लोग, जो एग्ज़ाम जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम पूरा समय गवा देते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, जो हमें समय मिलता है ना, ठीक है, जो समय मिला है, अगर 5 महीने का समय मिला ना, तो हम 4 महीने तो हम गोल कर देते हैं, लास्ट के 1 महीने हम पढ़ते हैं। ये अक्सर होता है। अगर वहीं पर अगर पीएससी 1 महीने का ही क्या डाल दे, कैलेंडर डाल दे कि भाई 1 महीने बाद आपके क्या है, एग्जाम है, तो आप 1 महीने में ही तैयारी करोगे। अगर उसने 2 महीने दिया तो आप 2 महीने में पूरी तैयारी कर लोगे।
अगर 3 महीने दिए तो 3 महीने में कर लोगे। ये अक्सर होता है, हमें जितना समय मिला होता है हम उस समय का ही क्या करते हैं, उतना ही लंबा समय का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और पहले तो नहीं करेंगे, लास्ट में करते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग से ही करो, शुरुआत से ही हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, चलिए अब हम करते हैं क्या, आपका अपना लेक्चर चालू करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर संभाग देखेंगे। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा मध्य प्रदेश दिख रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे इस साइड हमारा क्या है, हाँ इस साइड अगर आता है तो यह आता है क्या आपका उत्तर प्रदेश। क्या है आपका उत्तर प्रदेश है, इधर से इधर। ठीक है, इधर से क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक, सामान्य परिचय अगर देखना है आपको, बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां पर जाएं और वहां पर बिल्कुल देखें। बहुत शानदार तरीके से पूरे का पूरा आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, जो सामान्य परिचय है, ठीक है, इसके अलावा वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा मैप के द्वारा। ठीक है, इस साइड हमें क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ है आपका। क्या है आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, नीचे क्या है आपका, इधर क्या है आपका महाराष्ट्र। क्या है आपका महाराष्ट्र है। ठीक, और यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो इधर क्या मिलेगा आपको, गुजरात मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, गुजरात मिलेगा। और इधर क्या मिलेगा आपको, राजस्थान। क्या मिलेगा भाई, राजस्थान मिलेगा। मतलब ये है कि मध्य प्रदेश को जो सटे हुए राज्य हैं मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जो सटे राज्य हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। और हमें मालूम है 5 कौन कौन से भाई, हाँ उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, ठीक है, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र, ठीक, और आपका पश्चिम में क्या है, गुजरात, और उत्तर पश्चिम में क्या है आपका, राजस्थान है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या है आपका, राजस्थान है। ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक, इतना क्लियर है, तो ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कितने जिले सटे हुए, कितने राज्य सटे हुए हमारे मध्य प्रदेश से, तो कितने, 5। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, पूर्व में क्या आपका छत्तीसगढ़, ठीक, पश्चिम में आपका गुजरात, उत्तर में क्या आपका उत्तर प्रदेश, दक्षिण में क्या आपका महाराष्ट्र, और उत्तर पश्चिम में क्या है आपका राजस्थान है। क्या है आपका राजस्थान है। क्लियर है, इतना आप लोग को मालूम होगा। और ऐसा भी नहीं याद करना है तो ऐसा याद रख लेना कि भाई हमने क्या बनाया, ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया। क्या बन गया हमारा मध्य प्रदेश, और हमने ये दिशाएं बना दी दिशाएं। तो इधर क्या है आपका पूर्व होता है, इस साइड क्या होगा पूर्व में क्या आपका छत्तीसगढ़। क्या आ जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़। इधर क्या जाएगा यहाँ पर पूर्व से अगर अब हम क्या देखें, इसके अगले साइड देखें तो क्या आएगा पश्चिम में क्या आ जाएगा आपका गुजरात आ जाएगा। उत्तर में अगर देखें तो हम क्या आ जाएगा आपका, हाँ उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में क्या आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, उत्तर और पश्चिम में क्या आ जाएगा राजस्थान। तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमने ये चीज़ें जो है कहाँ पर पढ़ लिया था, आपका सामान्य परिचय में पढ़ लिया था मध्य प्रदेश के। अब हम पढ़ने वाले हैं जिले। ठीक है, संभाग और जिले। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग है भाई, हाँ आपको मालूम है कि 10 संभाग हैं। कितने संभाग है, 10 संभाग है। और कमेंट में लिख करके मुझे बताओ आप लोग कि 10वां संभाग कब बना और किस मुख्यमंत्री के समय बना है। ठीक है, उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए आप लोग। ठीक है, और वो जो संभाग है उस संभाग में कितने जिले आते हैं। ठीक है, जो कब बना है और उसमें कितने जिले आते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। ठीक है, हाँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को पढ़ा दिया था आप लोगों को कि आपका 10वां संभाग कब बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम आते हैं, कहाँ पर आते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे मैप के द्वारा कि हमारे संभाग कितने हैं। टोटल 10 संभाग है आपके पास, और कितने, हाँ जो जिले की संख्या जो है आपके वो कितनी है, 52 है। कितनी है, 52 है। तो 10 संभाग में, ठीक है, 52 के 52 जो जिले हैं हमारे, ठीक है, वो बटे हुए हैं। ठीक है, और आप लोग लिखो कि 52वां जिला कब बनाया गया। ठीक है, और वो कौन सा जिला है जो 52वां जिला बनाया गया है, और फिर मैं अंत में आप लोग को बता दूंगा अभी। ठीक है, तो आप लोग लिख दें कि 52वां जिला कब बनाया गया है। आप लोग कमेंट में लिखकर बताएं जल्दी से। ठीक है, चलिए हम यहाँ आते हैं तब तक। अब देखो हम 10 संभाग में क्या करेंगे, 10 संभागों के द्वारा कि भाई 10 संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कितने कितने जिले आते हैं, उन 52 के 52 जिलों को हम 10 संभाग में बांटेंगे
और जो बटा हुआ है वो हम उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो कैसे पढ़ेंगे यहाँ 10 संभाग। सबसे पहले संभाग के अनुसार पढ़ने अपन। तो पहला संभाग क्या, देखो हम पढ़ेंगे ऊपर से। कहाँ से पढ़ेंगे, हम ऊपर से पढ़ेंगे, हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, हम ऊपर से आते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर क्या है आपका। सबसे पहला जो है आपका वो है आपका क्या, चंबल संभाग। क्या है आपका, चंबल संभाग है पहला जो आपका, ऊपर से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, और मुझे बताएं आपकी कि चंबल संभाग कब बनाया गया। ठीक है, ये चंबल संभाग कब बनाया गया है, आप लोग कमेंट में लिख के बताएं। जिसने पुराना वीडियो देखा होगा ना, ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन का पूरा आप लोग को यहाँ पर जो चीजें मैं कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत सारी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे बन जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं कि चंबल संभाग है ये 1980 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1980 में बनाया गया था। ठीक है, चंबल संभाग ग्वालियर संभाग से अलग करके। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, 1980 में बनाया गया। और जो मैं आप लोग से अभी पूछा था कि जो 10 संभाग है, 10वां संभाग जो बनाया गया था वो बनाया गया था शहडोल, और 2008 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था। और जब 8 में बनाया गया था उस समय जो सरकार थी वो किसकी थी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। ध्यान रखना इसका। ठीक है, दोनों चीज मैंने बता दिया जो आपसे मैंने पूछा था। जिसने अगर कमेंट में लिख दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे चंबल संभाग देखेंगे हम। तो चंबल संभाग में पहले क्या देखेंगे हम, यहाँ की कितने जिले आते हैं। पहली चीज है कि कितने जिले आते हैं, तो इसमें आते हैं 3 जिले। कितने जिले आते हैं इसमें, 3 जिले आते हैं चंबल संभाग में। चंबल संभाग में 3 जिले आ रहे हैं, तो हमें मालूम है भी कौन कौन से जिले आएंगे। देखो यहाँ पर इधर साइड आता है आपका क्या, भिंड। क्या आता है आपका, भिंड। फिर आपका क्या आता है, मुरैना। क्या आता है, मुरैना। और फिर इधर क्या आता है आपका, श्योपुर। कौन कौन से, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये क्या क्या आ गया आपका, हाँ, भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, ठीक है, और क्या आपका, श्योपुर। ये 3 जिले किस में आते हैं आपके, हाँ, चंबल संभाग में। किसमें, चंबल संभाग में। और इसका जो मुख्यालय है, चंबल संभाग का जो मुख्यालय है, याद रहे आप लोगों की, मुरैना में है। कहां पर है भाई, मुरैना में क्या है इसका मुख्यालय है। ठीक है, ध्यान रखना। पहले इसका मुख्यालय मुरैना में ना होकर के पहले ग्वालियर में था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी कहाँ है, हाँ, आपका मुरैना में पहुंच गया है इसका मुख्यालय चंबल संभाग का। इतना क्लियर है, ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, भिंड, मुरैना और श्योपुर। अब हम आते हैं अगले संभाग में। अच्छा, कुछ चीजें और ध्यान समझ लो कि भाई इसका जो चंबल संभाग का नाम चंबल संभाग क्यों रखा गया। इस संभाग का नाम, ठीक है, इन तीनों जिलों के नाम देखिए, अधिकतर जो जितने भी आपको मिलेंगे यहाँ पर, जितने भी आपको संभाग मिलेंगे वो सब क्या है, किसी ना किसी जिले के आधार पे हैं। लेकिन ध्यान रखना कि 2 ही ऐसे क्या है आपके, 2 ही संभाग है जिनका नाम जिनका नाम जो है नदियों के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर, नदियों के नाम पर। क्योंकि यहां से जाती है क्या आपकी, हाँ, इंदौर के जाना पाव की पहाड़ी से, इंदौर के महू तहसील के जाना पाव की पहाड़ी से क्या निकलती है, चंबल नदी निकलती है। और वो बहती हुई ऐसे जाती है और यहां से ये जिलों से क्या होती है, होकर के जा रही होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, चंबल संभाग, नदी के नाम पर रखा गया है। चंबल नदी के नाम पर चंबल संभाग रखा गया है। चलिए, इतना क्लियर है। देखिए, चलिए हम आते हैं कहां पर, अब इतना समझ में आ गया। तो अब हम आते हैं दूसरे जिले में। कहां पर आते हैं हम, दूसरा जिले में। तो दूसरा जो जिले दूसरा संभाग का जो नाम है वो है आपका ग्वालियर संभाग। क्या है आपका, ग्वालियर संभाग। अब ग्वालियर संभाग में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है भाई, यहां पर याद रहे आप लोगों को कि ग्वालियर संभाग के जो जिलों की संख्या है वो कितनी, आपकी 5 है। कितनी है, 5 है। वो कौन कौन से भाई, यहां पर आता है क्या आपका ग्वालियर, मैं यहां पर लाल पेन से लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में ज्यादा अच्छा है। ये आगा क्या आपका ग्वालियर, ठीक। फिर यहां पर आपका क्या, दतिया। क्या आएगा आपका, दतिया। दतिया के बाद यहां पर क्या है आपका, शिवपुरी। क्या है आपका, शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी। फिर इसके बाद में आपका इस साइड क्या आएगा, अशोकनगर। क्या जाएगा आपका, अशोक नगर आ जाएगा, ठीक है। और इधर साइड में क्या है, यहाँ पर है आपका गुना। क्या है आपका, गुना। तो ये 5 जो आते हैं आपके, ठीक है, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। ये 5 जो जिले आते हैं वो कहाँ आते हैं, ग्वालियर संभाग में आते हैं। कहाँ आते हैं, ग्वालियर संभाग में आते हैं। ठीक है, नोट कर लोगे आप लोग। यहाँ पर मुझे यहाँ पर लिखने की आवश्यकता ना पड़े, मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल मैप रखें और मैप बनाना सीख लें आप लोग। एमपीपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण है आपका मैप बनाना। मैप अगर आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, याद रहे आप लोग को, ध्यान रखना इस चीज का। तो क्या हो गया अपना ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना, ये हो गए आपके क्या, किस संभाग के, हाँ ग्वालियर संभाग के भाई, किस संभाग के, ग्वालियर संभाग के 5 जिले हो गए हमारे। हम आते हैं कहाँ अब, हाँ नेक्स्ट नीचे आते हैं, तो थर्ड वाला जो है आपका, ठीक है, थर्ड में अगर देखें अपन तो भोपाल संभाग, क्या है अपन, भोपाल संभाग में आता है। और इसमें कितने जिले हैं, इसमें भी 5 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई, 5 जिले आते हैं किसमें भी, आपके भोपाल संभाग में, ध्यान रखना। अब भोपाल कहाँ पर है, देखो ध्यान से समझना, ये आपका क्या है, आपका यहाँ पर भोपाल है, यहाँ पर क्या है आपका भोपाल, ठीक है। अब भोपाल के चारों दिशाओं में 4 जिले हैं, चारों दिशाओं में क्या है, 4 जिले। इस साइड क्या आता है आपका, राजगढ़ आता है, इस साइड क्या आता है आपका, राजगढ़ आता है, ठीक। नीचे इस साइड में क्या है आपका, सीहोर है, क्या है आपका, सीहोर है इस साइड, ठीक। इधर क्या आपको मिलेगा, आपको हाँ इधर मिलेगा आपको रायसेन, क्या मिलेगा आपको, रायसेन मिलेगा। और इधर आपको क्या मिलेगा, विदिशा मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, विदिशा मिलेगा। और बीच में क्या है आपका, हाँ भोपाल आ गया, क्या आ गया आपका, भोपाल आ गया। तो भोपाल संभाग में कितने जिले हैं भाई, हाँ कितने, 5 जिले आते हैं। कौन कौन सा, भोपाल 1 खुद, राजगढ़ 2, सीहोर 3, रायसेन 4 और विदिशा 5। ये 5 जिले कहाँ आते हैं आपके, भोपाल संभाग में आते हैं। किस संभाग में, भोपाल संभाग में आते हैं। इतना क्लियर है। हम आते हैं, ये हो गया आपका क्या, हाँ तीसरा संभाग, ठीक है। और भोपाल संभाग जो है जब बनाया गया था तो ये एकमात्र पहले क्या था, तहसील था। पहले क्या था, ये तहसील था, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक। अच्छा मुझे बताइए आप लोग कि भोपाल जो है आपका, जो भोपाल जिला कब बनाया गया, किस सन में बनाया गया, आप लोग बताएं कमेंट में लिख करके, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक। जो संभाग की बात अगर हम करें तो अब इधर साइड आते हैं हम, इस साइड आते हैं, ठीक है। मैप के अनुसार पढ़ रहे हैं अपन, इस साइड आए हम, तो हमारा क्या आता है, उज्जैन आता है। क्या आता है, उज्जैन संभाग, क्या आता है अपना, उज्जैन संभाग। और आप लोग मुझे बताएं कि उज्जैन संभाग किस संभाग से अलग करके बनाया गया था, उज्जैन संभाग किस संभाग से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। और किस सन में बनाया गया था, आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताएं, ठीक। चलिए अब उज्जैन संभाग की अगर हम बात करें तो उज्जैन संभाग में जो आते हैं, उज्जैन संभाग में जो जिलों की संख्या आती है वो आती है कितनी, 7। कितनी आती है भाई, 7 आती है। कितनी आती है, 7 आती है। अब ये कौन कौन से, देखो सबसे पहले तो क्या हो गया आपका, उज्जैन हो गया एक, क्या हो गया आपका, उज्जैन एक, ठीक। इस साइड आपको क्या मिलेगा, शाजापुर मिलेगा, क्या मिलेगा, शाजापुर मिलेगा। आप लोग एक बार मैप जरूर देख लेना और मैप बनाना सीख लें आप लोग। शाजापुर एक, ठीक है, एक ये उज्जैन एक, शाजापुर 2, इधर मिलेगा आपको आगर मालवा, क्या मिलेगा, आगर मालवा। शाजापुर से आगर मालवा कब अलग करके बनाया गया है, 2013 में। क्या बनाया गया है, 2013 में शाजापुर से आगर मालवा क्या बनाया गया है, अलग करके जिला बनाया गया है 51वां, ठीक है, ध्यान रखना 2013 में, जब किसकी सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, इधर जो आपका आता है देवास आता है, क्या आता है आपका, देवास। इस साइड आपका आता है रतलाम, क्या आता है आपका, रतलाम आएगा। इस साइड क्या है आपका, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर क्या है आपका, मंदसौर, क्या है आपका, मंदसौर। और यहाँ क्या है आपका, नीमच। तो ये हो गए हमारे कितने, हाँ 7 जिले। कितने, 7 जिले किसमें, उज्जैन संभाग में। कौन कौन से भाई, उज्जैन 1, शाजापुर 2, आगरमालवा 3, देवास 4, रतलाम 5, मंदसौर 6 और नीमच 7। तो ये 7 जिले किसमें हो गए, हाँ उज्जैन संभाग में हो गए। किसमें हो गए, उज्जैन संभाग में। अब हम आते हैं कहाँ पर, ये हो गया आपका चौथा संभाग हो गया, ठीक है। हम यहाँ आते हैं तो आपके इधर मिलेगा आपको इंदौर संभाग, क्या मिलेगा, इंदौर संभाग मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उज्जैन संभाग को किससे अलग करके बनाया गया है, इंदौर संभाग से अलग करके बनाया गया। और ये कब बनाया गया है, 1977, 1977 में बनाया गया था। 1977 में क्या किया गया था, उज्जैन संभाग को बनाया गया था, किससे, इंदौर संभाग से अलग करके, ठीक है। इतना ध्यान रखना, क्लियर है, यहां पर ध्यान रखना, ठीक। चलिए अब इंदौर की बात करें तो इंदौर संभाग में कितने जिले आते हैं, इंदौर संभाग में, किसमें भाई, इंदौर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। और ये कौन कौन से, ये कौन कौन से, देखो सबसे पहले तो इंदौर एक हो गया आपका, इंदौर एक हो गया। इंदौर के साइड में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या आपका, धार, क्या मिलेगा, धार। इधर में क्या मिलेगा आपको, झाबुआ, क्या मिलेगा आपको, झाबुआ मिलेगा। फिर इधर क्या मिलेगा आपको, अलीराजपुर मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, अलीराजपुर, जो कि गुजरात से सटा हुआ है। ये दोनों जिले
ठीक है, दोनों जिले क्या है आपके गुजरात से सटे हुए, झाबुआ और अलीराजपुर, ये दोनों जिले कहाँ से सटे हुए हैं, गुजरात से सटे हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गया आपका। फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, बड़वानी मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़वानी। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, खरगोन, क्या मिलेगा, खरगोन मिलेगा। ठीक है, फिर आपको इधर क्या मिलेगा, खंडवा मिलेगा, क्या मिलेगा, खंडवा। और यहाँ पर क्या है आपका बुरहानपुर, क्या मिलेगा आपको, बुरहानपुर मिलेगा। और आप लोग मुझे बताएं कि बुरहानपुर को क्या कहा जाता है। हाँ, मैं ही बता देता हूं आप लोगों को कि बुरहानपुर को क्या कहा जाता है। बुरहानपुर को कहा जाता है सबसे दक्षिणी जिला। सबसे दक्षिणी जिला क्या है आपका, बुरहानपुर है। क्या है आपका, बुरहानपुर, सबसे दक्षिणी जिला। दक्षिणी द्वार कहा जाता है किसको, बुरहानपुर को। किसको कहा जाता है, बुरहानपुर को कहा जाता है। और आपका याद रखें आप लोग कि सबसे पश्चिमी जिला जो है आपका, वो है आपका अलीराजपुर। क्या है आपका सबसे पश्चिमी जिला, अलीराजपुर है। चलिए कितने हो गए भाई, इंदौर 1, धार 2, झाबुआ 3, अलीराजपुर 4, बड़वानी 5, खरगोन 6, खंडवा 7 और बुरहानपुर 8। ये 8 जिले किस में आते हैं आपके, हाँ इंदौर संभाग में आते हैं। किस में आते हैं भाई, इंदौर संभाग में आते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गए। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, इस साइड इधर आपको मिलेगा नर्मदापुरम संभाग। क्या मिलेगा आपको, नर्मदापुरम संभाग मिलेगा। क्या मिलेगा, नर्मदापुरम संभाग मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट में लिख कर बताएं कि नर्मदापुरम संभाग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, और इसका नाम जो है नर्मदापुरम कब किया गया था। पहले ये था होशंगाबाद संभाग। क्या था, होशंगाबाद संभाग था। ध्यान रखना इस चीज का, जब ये बनाया गया था। और आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो होशंगाबाद संभाग की स्थापना कब की गई और होशंगाबाद संभाग से नाम बदल करके नर्मदापुरम कब किया गया। कमेंट में लिख करके बताओ जल्दी से, जरा जल्दी से, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, नर्मदापुरम संभाग। क्या मिलेगा आपको, नर्मदापुरम संभाग मिलेगा। नर्मदापुरम संभाग में जो देखने को मिलता है हमें, ठीक है, तो कौन कितने जिले आते हैं, देखिए नर्मदापुरम संभाग में आते हैं कितने, 3 जिले। कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। और वो 3 जिले कौन कौन से, देखो ध्यान समझना यहाँ पर 3 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, 3 जिले कौन कौन से भाई, इसमें आता है आपका क्या, यहीं पर क्या आपका होशंगाबाद है। क्या है आपका, होशंगाबाद है, होशंगाबाद आएगा आपका। ठीक है, इधर क्या आपको मिलेगा, हाँ इधर मिलेगा आपको हरदा। क्या मिलेगा आपको, हरदा मिलेगा यहीं पर। ठीक है, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, बैतूल मिलेगा। क्या मिलेगा, बैतूल मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से हो गए, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। किस में आएगा आपका, नर्मदापुरम संभाग में। किस में आएगा, नर्मदापुरम संभाग में ये आ जाएगा। ठीक है, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। इसका नाम क्यों रखा गया भाई नर्मदापुरम, पहले तो होशंगाबाद था, नर्मदा नदी के कारण, किसी कारण, नर्मदा नदी के कारण क्या रखा गया है, नर्मदापुरम संभाग रखा गया है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि होशंगाबाद संभाग की जो स्थापना है, जिसने लिख दिया वो कमेंट में अच्छी बात है। होशंगाबाद संभाग की जो स्थापना की गई थी वो 1971 में की गई थी। कब की गई थी, 1971 में। 1971 में होशंगाबाद संभाग की स्थापना की गई थी। और किससे अलग करके, भोपाल संभाग से अलग करके बनाया गया था। किससे अलग करके, भोपाल संभाग से अलग करके बनाया गया था। क्लियर है, ध्यान रखना 1971 में होशंगाबाद संभाग की स्थापना की गई थी। और 2008 में जब शहडोल संभाग बना था तो उसी समय नर्मदापुरम, जो होशंगाबाद संभाग का नाम क्या कर दिया गया था, नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया था। उस समय हमारे जो सीएम थे वो थे कौन, शिवराज सिंह चौहान, हमारे मामा जी थे। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था लेकिन आप लोगों ने नहीं बताया। जिसने नहीं बताया अच्छी बात है, जिसने बताया है बहुत शानदार है। ठीक है, चलिए हो गया। तो नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हो गए हमारे, 3 जिले हो गए। ये 6 जिले हो गए हमारे, 6 संभाग हो गए हमारे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां पर इसको मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच करके नोट कर लिया करो। ठीक, अगर आप लोग इसे क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, उसको पॉज कर लो और नोट कर लो। ठीक है, पॉज कर लो या फिर सीधे स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। चलिए हो गया यहाँ पर। अब हम आते हैं कहाँ पर, आपके 7वें संभाग में। 7वां संभाग हम जो लेंगे अभी, क्या लेंगे, जबलपुर संभाग। क्या लेंगे भाई, जबलपुर संभाग लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं अपन, सॉरी, जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में जो आता है वो आते हैं कितने, 8 जिले। कितने आते हैं, 8 जिले आते हैं। अब 2 चीज समझना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो संभाग है वो है आपका जबलपुर संभाग। क्या है आपका, जबलपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा संभाग किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, और इंदौर संभाग जो है ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से है।
किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से आपका क्या मिलेगा? आपको इंदौर संभाग सबसे बड़ा मिलेगा। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए हम आते हैं कहां पर? जबलपुर संभाग में। जबलपुर संभाग में जब हम आएंगे तो जबलपुर जो है आपका, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा एक एक को बनाना। तो जबलपुर संभाग में सबसे पहले जबलपुर आता है एक। देखिए अब कितने जिले आते हैं इसमें? 8 जिले मैंने बोला हूँ। 8 कौन कौन से भाई? जबलपुर के बाद यहाँ इधर क्या मिलेगा आपको? कटनी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? कटनी मिलेगी, मतलब मिलेगा नहीं, मिलेगी नहीं, मिलेगा, ठीक है। कटनी हो गया, ठीक है। आपका नरसिंहपुर हो गया। क्या हो गया आपका? नरसिंहपुर हो गया, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? छिंदवाड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? छिंदवाड़ा मिलेगा, ठीक है। आपको इधर क्या मिलेगा? आपको सिवनी मिलेगा। क्या मिलेगा? सिवनी मिलेगी, मिलेगा, सिवनी जिला मिल गई आपको, ठीक है। फिर आपको बालाघाट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? बालाघाट मिलेगा, ठीक। इधर अगर हम देखें यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? आपको मंडला मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? मंडला, सॉरी, क्या मिल जाएगा आपको? मंडला मिल जाएगा। इधर मिल जाएगा आपको डिंडोरी। क्या मिल जाएगा? डिंडोरी। अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, जब मैंने लास्ट का जो लेक्चर पढ़ाया था आप लोग को, मैंने गलती से यहाँ पर क्या बोल दिया था? शहडोल संभाग का मैंने क्या कर दिया था? यहाँ पर डिंडोरी की जगह मैंने निवाड़ी बोल दिया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, ठीक है। मैंने यहाँ पर कमेंट में लिख करके बता दिया था कि जो निवाड़ी है, ठीक है, जो निवाड़ी है वो इधर आता है, ना कि यहाँ पर। तो ये गलती से डिंडोरी की जगह निवाड़ी निकल गया था, आप लोग सुधार कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक। चलिए तो यहाँ पर क्या है? जबलपुर संभाग में क्या है? डिंडोरी। अब देखिए कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया आपके 8। तो किसमें? जबलपुर संभाग में कितने कितने जिले आ गए भाई? 8 आ गए। कौन कौन से? हाँ, जबलपुर 1, नरसिंहपुर 2, छिंदवाड़ा 3, सिवनी 4, बालाघाट 5, मंडला 6, डिंडोरी 7 और कटनी 8। अब मेरी बात को ध्यान समझना, ये जो डिंडोरी है ना, डिंडोरी जो जिला है वो पहले कहाँ आता था? स्टार्टिंग में जो आता था वो आता था पहले शहडोल संभाग में। कहाँ आता था? शहडोल संभाग में। जब 2008 में शहडोल संभाग बनाया गया था तो शहडोल संभाग में 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4 जिले थे। अभी वर्तमान में शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 आते हैं। कितने आते हैं? 3 आते हैं। और ये जो डिंडोरी कहां पहुंच गया आपका? जबलपुर में आ गया है। कहां आ गया है? जबलपुर में। चलिए हम 8वां जो संभाग देखते हैं वो देखते हैं क्या? हाँ, शहडोल संभाग। क्या देखेंगे? शहडोल संभाग देखेंगे। और शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं वर्तमान में? 3 जिले आते हैं। स्टार्टिंग में कितने आते थे? 4 आते थे। कितने? 4 आते थे भाई। चलिए ठीक है, हम यहां पर देखते हैं। अब यहां पर शहडोल संभाग इधर है ना, शहडोल संभाग। देखिए अब शहडोल संभाग की अगर हम बात करें तो शहडोल ये हो गया आपका। इस साइड आपको क्या मिलेगा? उमरिया मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? उमरिया मिलेगा। और इधर क्या मिलेगा आपको? अनूपपुर मिलेगा। क्या मिलेगा? अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर मिलेगा। ये 3 जिले आपको मिलेंगे। कहां पर? आपके शहडोल संभाग में। कितने? 3 जिले मिलेंगे। शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 आते हैं। स्टार्टिंग में कितने आते थे? 4 आते थे। डिंडोरी कहां शामिल था 2008 में? हाँ, शहडोल संभाग में। लेकिन अभी वर्तमान में कहां आता है? जबलपुर में आता। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से शहडोल में क्या, कौन कौन से। हाँ, शहडोल 1, उमरिया 2 और अनूपपुर 3। ये 3 आते हैं केवल किसमें? शहडोल संभाग में। चलिए इतना क्लियर है। हम आते हैं नौवे संभाग में। किसमें आते हैं भाई? नौवे संभाग में। तो नौवा संभाग जो है वो है रीवा संभाग। क्या है आपका? रीवा संभाग। तो रीवा, अच्छा एक चीज और याद रखें, मैं यहां पर कुछ भूल गया तो यहां पर याद रखना कि होशंगाबाद, ये जो नर्मदापुरम संभाग का जो मुख्यालय है वो कहां पर आपका? होशंगाबाद में, ठीक है। बाकी जितने जिले के नाम पर है उन्हीं जिलों के नाम पर है, तो वहीं पर क्या है आपका? उसका उस संभाग का मुख्यालय है, ठीक है। ये 2 बस याद रखना कि चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में और नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय होशंगाबाद में। बाकी जितने भी जिले के नाम पर है उन्हीं जिलों के नाम पर है जहां पर क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। चलिए रीवा संभाग में जो जिले की संख्या है वो कितनी? आपकी 5 है। कितनी है भाई? 5 है। कितनी है? 5 है। अब देखो यहाँ पर रीवा संभाग ये आता है आपका, यहाँ पर आपका रीवा है, ठीक है। रीवा ये हो गया आपका, रीवा ये हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने क्या कर दिया हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है। यहाँ पर देख लेते हैं। रीवा में सबसे पहले क्या आएगा आपका? देखो कितने आते हैं? 5 आते हैं। कितने आते हैं? 5। तो रीवा हो गया 1, ठीक है। फिर आपका यहाँ क्या है आपका? सीधी। इसमें क्या आएगा आपका? सीधी आएगा। फिर यहीं पर क्या आपका क्या मिलेगा? आपको सिंगरौली मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? सिंगरौली। और ये जो सिंगरौली है ये सबसे क्या है आपका? पूर्वी जिला है। सबसे क्या? पूर्वी जिला है, ठीक है। 3 हो गए आपके। फिर इधर क्या है आपका? सतना। क्या है आपका? सतना। क्या है आपका? सतना है, ठीक है। और एक और जिला जो है आपका, इसमें क्या आता है आपका? सीधी, रीवा, सीधी, सीधी, सिंगरौली और सतना। सॉरी, इसमें 4 ही आते हैं, है ना। कितने आते हैं भाई?
4 आते हैं, मैंने मिस्टेक कर दिया ऐसा लग रहा है, ठीक है। कितने आते हैं इसमें? 4 आते हैं, ठीक है। काउंटिंग कर लेंगे अभी अपन, क्या कर लेंगे अभी? काउंटिंग कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है, माय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर कितने? 4 आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं भाई? 4 आते हैं। गलती से मैंने 5 बोल दिया हूँ, तो सुधार कर लें आप लोग। कितने? 4 आते हैं, ठीक है। तो 4 कौन कौन से भाई? हाँ, रीवा 1, सीधी, सिंगरौली और सतना, ठीक है। ये रीवा रा से रीवा है, बाकी सब क्या है? 3 जो है आपके, सतना, सीधी और सिंगरौली सा से आते हैं। तो कितने भाई? 4 आते हैं। किसमें? रीवा संभाग में। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको लास्ट जो बचा है वो आपका क्या है? 10वां संभाग। क्या है आपका? 10वां संभाग। 10वां संभाग जो है आपका, वो क्या है आपका? सागर संभाग। क्या है आपका? सागर संभाग है, ठीक है। अब सागर संभाग में कितने आते हैं? तो वो आते हैं 6 जिले। कितने आते हैं भाई? 6 जिले किसमें आते हैं? सागर संभाग में। देखते कौन कौन से, देखो यहां पर है आपका क्या? सागर, ठीक है। अब सागर में कौन कौन से आते हैं देखो, ठीक। सागर है आपका 1, ठीक। इस साइड आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टीकमगढ़। क्या मिलेगा? टीकमगढ़, ठीक। इधर आपको क्या मिलेगा? इस साइड में, सागर के इस साइड में जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा दमोह। क्या मिलेगा आपको? दमोह मिलेगा, ठीक है। टीकमगढ़ के ऊपर यहाँ पर जो है आपका, वो है आपका निवाड़ी। क्या है आपका? निवाड़ी मिलेगा। टीकमगढ़ के बाजू में जो आपका छतरपुर, क्या मिलेगा आपको? छतरपुर, ठीक है। और छतरपुर के बाजू में जो मिलेगा, वो मिलेगा आपको पन्ना। क्या मिलेगा भाई? पन्ना मिलेगा। तो ये हो गए आपके किसके जिले भाई? हाँ, सागर संभाग के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टीकमगढ़, फिर आपका निवाड़ी, फिर आपका छतरपुर, फिर आपका पन्ना, ठीक है। तो ये 6 क्या हो गए आपके? हाँ, सागर संभाग में जिले हो गए। कौन कौन से? हाँ, सागर 1, दमोह 2, टीकमगढ़ 3, निवाड़ी 4, छतरपुर 5, पन्ना और 6। ये 6 आते हैं कहाँ पर? आपके सागर संभाग में। किसमें आते हैं? सागर संभाग में ये 6 जिले आते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या? 10 के 10 संभाग, और इसमें जो काउंटिंग अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएंगे? आपके 52 जिले कंप्लीट हो जाएंगे। और 52वां जो जिला बनाया गया था, मैंने आपको इससे स्टार्टिंग में पूछा था, मैं आपको आंसर देता हूं कि निवाड़ी जो है वो बनाया गया था टीकमगढ़ से अलग करके 1 अक्टूबर सन 2018 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 2018 में क्या बनाया गया था? टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी बनाया गया था, जब मामा जी की सरकार थी। 2013 में हुआ था, कौन सा बना था? अभी मैंने आपको बताया था कि शाजापुर से आगरमालवा 2013 में बनाया गया था। 51वां। 52वां कब बनाया गया? टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी बनाया गया था 1 अक्टूबर 2018 में, ठीक है। 13 से 5 जोड़ो तो 18। 13 में चुनाव हुए थे, उसके बाद 18 में चुनाव हुए, तब बना है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब चुनाव के पहले ही बना है। लॉलीपॉप बहुत शानदार वाली, ठीक है। ये लॉलीपॉप दी जाती है ताकि हम जीत सकें, ठीक है। तो ऐसी ही इस तरह की क्या होती है? नीति होती है। ये हो गए आपके क्या? ये सारे के सारे क्या हो गए? हाँ, हमारे संभाग, और क्या हो गए? हमारे जिले हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर वो थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, मैंने यहाँ पर मैप नहीं बनाया तो यहाँ छूट गया है, तो ये मत सोचें आप लोग कि यहाँ पर कुछ है नहीं। यहीं पर है सारी चीज़ें, ये पूरा मिला हुआ है। ये हो गए हमारे क्या? 10 संभाग। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताएं कि आप लोग को ये सारी चीज़ें, हाँ, जो हमने पढ़ा है आज, शानदार लगी या नहीं लगी, ठीक है। किस तरह से आपने जिस तरह से पढ़ा है बहुत शानदार है कि नहीं, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ और याद रखें कि जो निवाड़ी है आपका, निवाड़ी जो है 2 चीज़ के लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों से क्या है आपका? सबसे छोटा जिला है। क्या आपका? निवाड़ी। ध्यान रखना, जो 2018 में बनाया गया है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज छोटा लेक्चर था, एक छोटी चीज़ थी आपकी, संभाग और जिले, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बच्चे समझा दिया हूँ, आप लोग इसी प्रकार से नोट कर लें, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।